ये जो नदी के अंदर बड़े बड़े हाईवे रोड बनाए गए हैं, क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना इन रास्तों को तुड़वाएंगे? और जो पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन करने पे भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है, क्या बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना रेत चोर कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जुर्माना लगाएंगे? और नहीं लगाएंगे तो मतलब साफ है कि बालाघाट के कलेक्टर नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी खा रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिस जल जंगल की जमीन को बचाने की उनकी जवाबदारी है वो उसी जल जंगल जमीन को लुटवाए रहे हैं। कल आपने महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई और उसमें बिरसा मुंडा के आदर्शों की बात करी। क्या केवल आप दिखावे के लिए बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं? बिरसा मुंडा ने अपना पूरा का पूरा जीवन जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए खत्म कर दिया, अपने आप को मिटा दिया, ताकि मेरे देश के लोग मेरी लड़ाई को मेरे मरने के बाद लड़े। और आप क्या कर रहे हैं? आपको सारी जानकारी है कि किस तरीके से बालाघाट जिले की नदियों को उजाड़ा जा रहा है। मैं सारे सबूत दे रहा हूं, आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब साफ है कलेक्टर महोदय कि आप बिरसा मुंडा के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। थोड़ी बहुत संवेदनाएं नदी के प्रति आपके अंदर बची है और अपने पद की गरिमा आप थोड़ी सी अगर समझते हैं तो ये जितने पुल पुलिया का निर्माण नदी के अंदर किया गया है, अवैध रास्तों का निर्माण किया गया है, हाईवे रोड का निर्माण किया गया है और अवैध भंडारण किया गया है, इस पर आप त्वरित कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो मतलब साफ है कि आप भी लूटने में और रेत कंपनी में पार्टनर है। आपको मैं चोरी की जानकारी दे रहा हूं, सारे सबूत दे रहा हूं, केवल कार्रवाई करनी है आपको। और आपकी परमिशन के बगैर बालाघाट जिले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता कलेक्टर महोदय, फिर भी नदियां लुट रही है। मतलब साफ है, आप चोर है और आप नदियों की रेत के चोर है और नदियों की बर्बादी के गुनहगार है, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप गुनहगार नहीं हैं और आप रेत चोर कलेक्टर नहीं हैं तो आप त्वरित कार्रवाई करके ये जो हाईवे रोड जैसा रोड का निर्माण नदी के अंदर किया गया इसको तुड़वाए। ये जो पुल पुलियों का निर्माण किया गया इनको तुड़वाए और नदी किनारे जो अवैध भंडारण किया गया उनके जमीन मालिकों पे मामला पंजीबद्ध करे, रेत कंपनी पे मामला पंजीबद्ध करे और कंपनी का ठेका निरस्त करे, उन पे भारी भरकम जुर्माना लगाए। गजब कलेक्टर है। मैं सामान्य आदमी होकर बिना तनख्वाह के आपको जानकारी दे रहा हूं, अपनी जवाबदारी निभा रहा हूं, और आप गजब कलेक्टर है कि अपने ही सरकार की चोरी करा रहे हैं। आपकी परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मगर उसके बावजूद सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है बालाघाट जिले में। इसका मतलब साफ है कलेक्टर महोदय कि नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी आप भी खा रहे हैं। थोड़ी बहुत संवेदनाएं बची है तो तुरंत ये बंद करवाएं। ये सांगी ठंडी घाट पे रेत का डंप हो रहा है। डंप जो कि नदी से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, 300 मीटर की दूरी पे डंप किया जा रहा है, जिसकी जानकारी 3 दिन से थी। और ये ट्रैक्टरों से नदी से रेत उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी शायद परमिशन नहीं है। और यहाँ लगभग 400-500 डंपर के ऊपर रेत यहाँ जमा हो चुकी है। आज हमें जानकारी मिली तो इस संदर्भ में जानकारी लेने आए हैं यहाँ पर। आज तारीख क्या होगी? तारीख आज 19 तारीख
19 अक्टूबर लगभग 11 साढ़े 11 बजे ये वीडियो बनाया जा रहा है।
अरे